Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. And हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रेट मेजर, हमारा इसका टॉपिक था। एक लेक्चर इसका हो चुका है, आज इसका सेकंड लेक्चर मैं लेने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आज की क्लास सच में बहुत अच्छी होने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये न्यूमेरिकल 2 नंबर का बन जाए। हाँ, ये 2 नंबर का ही न्यूमेरिकल बनता है, आप ये मत सोचना कि ये 4 और 6 का न्यूमेरिकल मिल जाएगा। 2 नंबर की चांसेस के बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल्स की मैं पिक आपको दे देता हूँ, ये लो पिक, आप लोग डाउनलोड कर लो। ओके, आप लोगों ने पिक ले ली होगी। ये क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर आपके पास पहुंच चुके हैं, तो 14, 15, 16 हम लोग करेंगे आज। तो 14 न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। जो लिखा है उसको हम लोग बोर्ड पर रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 9 cubic centimeter per second. This is information first. Okay. How fast is the surface area increasing? How fast? Surface area. Target है मेरा. Okay. This is our target. When length of the edge is 10 centimeter. जब जिस पोजीशन में लेंथ 10 सेंटीमीटर रही, सेंटीमीटर सॉरी सीएम सेंटीमीटर, कंडीशन है ये। आपके पास क्यूब है कोई, ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, पर सेकेंड 9 सेंटीमीटर क्यूबिक उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब उसकी एज, जब उसकी एक साइड पर्टिकुलर 10 सेंटीमीटर हो, उस सिचुएशन पर सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है ये मुझे बताना है। क्या क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया? इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आंसर इज ए क्यूब। देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv ओवर dt 3a स्क्वायर dA ओवर dt, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास 9 गिवन है, दिस इज 9 3a स्क्वायर dA ओवर dt, कटिंग हो गया 3 ओवर a स्क्वायर, दिस इज a and dA over dt. This is equation number first. Please note down. Now, surface area of cube, answer is 6a square, and differentiate this equation with respect to time. It means ds over dt 6 to 12 a dA over dt. This is equation number second, and this is our target. Okay. Now from equation number second and first की इक्वेशन में ये जो वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो ds ओवर dt का आंसर कितना आएगा? 12a मल्टीप्लाइड बाई dA ओवर dt, दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। लेट मी चेक, परफेक्ट। a से a की कटिंग, दिस इज 12 3 36 हो गया ये, डिवाइडेड बाई a 36 over a, when a is 10 centimeter, this is 10 centimeter, answer is 3.6। क्या लिखा है? सरफेस एरिया, सारा क्या था? सेंटीमीटर में, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम इन सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर, कॉपी इट। न्यूमेरिकल नंबर 14 क्लियर। ओके, नाउ 15th न्यूमेरिकल। Now numerical number 15. क्या लिखा हुआ है? A particle moves along the curve. Curve given है, cubic curve है। Y is equal to 2 over 3x cube plus 1. I think so. यही। Find the points on the curve at which the y coordinate is changing twice as fast as the x coordinate. It means rate of change of y with respect to time. रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डबल है किससे? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम एक्स वाले से, ठीक है। तो अगर ये डबल है तो मुझे यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो वो इक्वल हो सकती है, ठीक है। अगर ये डबल है तो इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बैलेंस होगी।
ठीक है, तो ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया। अब इक्वेशन इसका, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2/3 x क्यूब प्लस 1, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ dy/dt 2/3 multiplied by 3x square dx/dt plus 0. 3 to 3 cancel out, and value of dy/dt, that means twice of dx/dt, and 2 times of x square multiplied by dx/dt. dx/dt cancel out, 2 to 2 cancel out, this is 1 x square, that means x is equal to plus minus 2. ये पर्टिकुलर पॉइंट का एब्सिसा निकल के आ गया। अब हम लोग कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो ये पर्टिकुलर जो एब्सिसा है वो किसी कर्व को तो सेटिस्फाइड करेगा, और यहाँ पर वो कर्व है क्या, ये कर्व है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो पुट x इज इक्वल टू प्लस 1 इन इक्वेशन 1, that means y is equal 2/3 multiplied by 1 plus 1. This is 2/3 plus 1 and this is 5/3. क्लियर हो गया? अगर मैंने 3 को ऐड किया तो 3 1 2 5, क्लियर। और ये आपके पास तो पॉइंट मिलेगा 1,5/3 मिलेगा, योर आंसर। बट व्हाट अबाउट -1? पुट x is equal to -1 in equation first. Now y is equal to 2/3 multiplied by -1, because power odd plus 1 minus 2/3 plus 1, that means 1/3. The point is -1, 1/3. This is your second answer. तो आंसर 1 this, आंसर 2। यहाँ पर 2 पॉइंट आपके पास निकल गया है आंसर। इनको जल्दी से कॉपी करो। Okay. Now question number 16. Now question number 16. क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, स्लो हम लोग कवर करेंगे। द टॉप ऑफ अ लैडर 6 मीटर लॉन्ग इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल पर ये लैडर रुका हुआ है, ठीक है, ये लैडर है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। ये टॉप पॉइंट है, सपोज ये लैडर है AB, और ये AB और C, ये मेरी AC वॉल है, उसके टॉप पॉइंट पर लगा हुआ है। सडनली द लैडर बिगिंस टू स्लाइड आउटवर्ड। ये जो लैडर है बाहर की ओर फिसलने लगा। अगर ये लैडर है तो इस टाइप से स्लाइड होने लगा, मतलब ये वाला पार्ट इस साइड मूव होने लगा, तो इस लैडर का पार्ट इस साइड आने लगेगा, डाउन साइड आने लगेगा। डायग्राम को बहुत ध्यान से समझो, स्टेटमेंट को भी। एट दैट इंस्टेंट व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर फ्रॉम द वॉल, एक ऐसी पोजीशन जो बी पॉइंट सी से 4 मीटर की डिस्टेंस पर था, उस सिचुएशन के लिए मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई कहानी तो यहाँ तक पहुंच गए तो 4 मीटर डिस्टेंस होगी। एट दैट इंस्टेंट क्या लिखा हुआ है, वॉल। इट इज स्लाइडिंग अवे एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। सपोज हमने स्टार्टिंग में इसको x कंसिडर करके रखा था, ठीक है, और इसको मैंने y कंसिडर करके रखा था स्टार्टिंग में, तो x y के लिए कंडीशन मेरे पास क्या बन गई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको रहने दो, इसको मैं बाद में लिख दूंगा। पहले मैं ये लिख देता हूँ कि dx/dt इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों ने कैसे समझा, इस बात को समझते हैं। आप लोग क्वेश्चन को फिर से रीड करो, आपके पास क्वेश्चन है, मैंने अभी तक रीड सिर्फ यहीं तक किया जहाँ तक यूनिट लिखी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो लेंथ है ये फुट है, और ये लैडर का पॉइंट है जो ग्राउंड पे लगा है। ये जो डायमेंशन है ये लगातार बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है, 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हाफ मीटर डिस्टेंस इधर आ जाती है 1 सेकेंड में। ये गिवन है। जब वो लेंथ 4 मीटर की थी तो उस कंडीशन के लिए कंडीशंस लिखी हुई हैं, फिर से हम पढ़ते हैं। हाउ फास्ट इज द टॉप स्लाइडिंग डाउनवर्ड एट दिस मोमेंट। कितनी तेजी से ये पॉइंट नीचे आ रहा है ये मुझे बताना है। मतलब मेरा टारगेट हो गया कि dy/dt पता लगाया जाए, ये मेरा टारगेट हो गया। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है,
वो थ्योरम कहती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, क्योंकि लेटर की लेंथ हमेशा फिक्स रहेगी और इसको मैंने x कंसिडर किया, इसको मैंने y कंसिडर किया। आप ये कंफ्यूज मत होना, आपने सर इसको x क्यों ले लिया, इसको तो 4 ले रखा है, तो x की वैल्यू तो 4 है। ये 4 तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कि 4 जब मीटर हो जाएगी उस सिचुएशन में आंसर चाहिए, लेकिन शुरुआत में x थी, अब वो लगातार बढ़ रही है, तो जो वेरिएबल क्वांटिटी हो गई ना, अभी वेरिएबल क्वांटिटी को मैंने x बोल दिया, अब ये क्वांटिटी वेरिएबल है ना, क्योंकि ए पॉइंट लगातार नीचे आएगा, तो वेरिएबल है, इसको y है। y एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मुझे पूछा है, अगर ये 6 है, ये 4 है, तो पर्टिकुलर निकल के आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल देंगे। 1 मिनट लगेगा, रुक जाओ। यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2x dx ओवर dt प्लस 2y dy ओवर dt 0 आ जाएगा। टारगेट है dy ओवर dx, dy ओवर dt सॉरी, माइनस ट्वाइस ऑफ dx ओवर dt, इससे इसकी कटिंग कर दो। अब आपके जो आंसर का टारगेट है वो dy ओवर dt माइनस एक्स ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाई dx ओवर dt। आपके पास dx ओवर dt है, आपके पास x की वैल्यू उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए 4 है, क्या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए y है? नहीं है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको अगर y कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मुझे y चाहिए, दैट मीन्स AC चाहिए, तो AC को अगर आप निकालोगे तो अंडर रूट के साथ में 36 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, और ये मुझे मिलेगा 20 स्क्वायर रूट, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5, और ये आ जाएगी मीटर में। समझ में आ गया? जब x वेरिएबल क्वांटिटी है तो y भी वेरिएबल क्वांटिटी है। जब पर्टिकुलर जो x है वेरी कर रहा है 4 मीटर था, उस सिचुएशन के लिए y जो वेरी कर रहा है कितना था, वो इतना था। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू की मेरे पास जरूरत है, यहाँ पर जाकर एंटर कर दो। मैं इस पोजीशन को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, हो सकता है ये स्पेस ना हो। dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x की पोजीशन के लिए 4 बोल दिया उसने, y की पोजीशन के लिए 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 हो गया, एंड dx ओवर dt के लिए हाफ हो गया। ये 0.5 को मैंने हाफ ही लिख सकते हैं, 2 2 सा 4 हो गया, 4 से 4 की कटिंग होगी, तो आंसर आया -1 ओवर रूट 5। अब उसने पहले ही कह दिया था कि ये जो है ये डाउन साइड आ रहा है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? उसने खुद ही एक ऐसा वर्ड यूज किया कि डाउनवर्ड है, डिक्रीज है, तो मतलब मुझे नेगेटिव आंसर में नहीं लिखना है, तो मेरा आंसर होगा 1 ओवर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। बस ऐसे लिखेंगे आप आंसर। क्या पॉइंट समझ में आया आपको? मैंने क्यों माइनस हटा दिया? माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया है कि किस रेट से डिक्रीज हो रही है वैल्यू, उसने खुद बोल दिया। अगर वो बोलता है कि किस रेट से चेंज हो रहा है, तब मैं बोलता नेगेटिव टाइम से चेंज हो रहा है। नेगेटिव का यहाँ मीनिंग है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर आंसर पॉजिटिव में आता तब मैं कहता इंक्रीज हो रहा है। बाई चांस अगर ये वैल्यू पूछी जाती तो आंसर कैसे लिखते हैं कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू और ये रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से समझो। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। उसी न्यूमेरिकल में एक और पार्ट है, हम उसको डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट, बट हम लोग अगर स्टेप स्टेप चलते हैं तो बहुत ईजिली समझ में आने लगता है। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? हाँ, अब सेकेंड पार्ट क्या है? हाउ फार इज द फुट फ्रॉम द वॉल when the foot and top are moving at the same rate। ठीक है, अभी कंडीशन बदल चुकी, मुझे रब करना पड़ेगा पूरा। यहां से कंडीशन बदल चुकी है। ओके, उसने बोला है कि x की वैल्यू बता दो कब, जब ये इसके बढ़ने का रेट और उसके घटने का रेट दोनों बराबर है। दैट मीन्स मैं इसको यहाँ से भी रब कर देता हूँ और ये dx ऐसा कुछ लिखा है, इन दोनों को बराबर लिखा गया है। ठीक है, हाँ आप कह सकते हो सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव इसकी वैल्यू नेगेटिव, वो आपके पास सही है। एक मॉडुलस के साथ हम लोग बात कर रहे थे, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जो चेंज हो रहा है वो बराबर है। अब हम लोग लिख रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx ओवर dt प्लस 2y dy ओवर dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये दोनों इक्वल वैल्यू है और 2 के साथ भी है कॉमन, तो मैं इनको कॉमन ही ले लेता हूँ। dx ओवर dt मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी 0 हो नहीं सकती है, 0 के साथ इसको खत्म कर दो तो x की वैल्यू माइनस वाई के बराबर आएगी, और आनी भी चाहिए।
ओके ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के पास पहुंचते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। वाई की वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वाई की वैल्यू कितनी, माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 36, दिस इज 2x स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 9292। हम लोग आंसर लिखेंगे पॉजिटिव 3 स्क्वायर रूट 2 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस लिखना है इस टाइम। देखो मैंने क्या लिखा है मेरे में, मैंने एक स्टेटमेंट ये लिखी है, आपको पता चल गया था क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ये और ये दोनों सेम हो जाएं, उस सिचुएशन में ये तो पॉइंट है बी, सी से कितनी दूर है। आप लोगों के पास क्वेश्चन है, फिर से एक बार रीड करो, क्या यही लिखा है जो मैंने बोला है। फिर इसके बाद हमने ये स्टेटमेंट लिखी, ये दोनों सेम है तो हमने कॉमन ले लिया, ये दोनों 2 कॉमन है, हो गए, ये 0 हो नहीं सकते, हटा दिया। x प्लस वाई की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस वाई। वाई की मैंने एंटर कर दिया, मैंने x क्यों नहीं एंटर किया, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ x का है। y को मैंने एंटर कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, डबल एक्स स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर 18, x प्लस माइनस x ओनली पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं इसलिए। तो आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ ये। चलो आगे एक बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17। फिर से मैं आपको पिक दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं रीड करता हूँ। अ गर्ल ऑफ हाइट 1.8 मीटर वॉक at the rate of 50 meters per minute away from a lamp which is 4 meter above the ground। 4 मीटर ग्राउंड से ऊपर एक लैंप है और 1.6 मीटर टॉल एक गर्ल है। ठीक, ये कुछ कंडीशन है, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज। 1.6 मीटर गर्ल, 4 मीटर लैम्प, और जो गर्ल लड़की जो है वो वॉक कर रही है 50 मीटर पर मिनट, 50 मीटर पर मिनट, ठीक है, अवे फ्रॉम द लैम्प, लैम्प से दूर निकल रही 50 मीटर पर मिनट के लिए, ठीक है, एंड विच इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड। हाउ फास्ट इज द गर्ल शैडो लेंथनिंग। ओके, अगर मेरी बात को समझो, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये लैंप रखी है, ये लड़की है, समझ गए। अब आपके पास जो सिचुएशन है आप उसी से समझ सकते हो। ये लैंप है, अगर ये लड़की है तो ये जो बीच में गैप है, इस गैप को मैं तेजी से बढ़ा रहा हूँ, मैंने बढ़ाया, तो आपने क्या समझा कि मतलब ये जो गैप बढ़ रहा है, मेरे थंब से लेके यहाँ तक जो मैं गैप बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब लड़की कितना तेजी से भाग रही है, गैप बढ़ रहा है। लेकिन इसकी वजह से, लैंप की वजह से लड़की की जो शैडो बन रही है, वो शैडो भी बहुत तेजी से भागेगी। समझ में आ गया, क्योंकि अगर मैं लाइट से जितना ज्यादा दूर जाऊंगा तो मेरे शैडो की लेंथ बढ़ती जाती है। ये कुछ कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने x एज्यूम किया और इस वाले पार्ट को मैंने y एज्यूम किया, ठीक है। अब आपके पास सिचुएशन क्या है, गिवन क्या है, dx ओवर dt, क्योंकि वो कितनी तेजी से भाग रही है, ये वाला गैप कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये गिवन है dx ओवर dt। इसको मैं फिर से देख लेता हूँ, 50 मीटर पर मिनट, दिस इज 50 मीटर पर मिनट, ये लिखा है। तो कितनी तेजी से लेंथनिंग हो रही है उसकी शैडो, तो dy ओवर dt, ये आपका टारगेट है। टारगेट समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट हम लोग लगा सकते हैं। अब आप देखो कि मैं कुछ ट्राइंगल के नेम लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई। आपके पास दो ट्राइंगल है, देखो जरा, ए बी सी एक ट्राइंगल, ए बी ई दूसरा ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि दोनों में 90 एंगल मिलेगा और ये एंगल दोनों का कॉमन है। दो एंगल इक्वल है तो सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल की क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ये सब मैं बातें डायरेक्ट यूज करूंगा, आपको ये सब समझ में आना चाहिए। 12th क्लास है। सबसे पहले मैं लिखना पसंद करूंगा टोटल बेस। टोटल बेस कितना है, x प्लस वाई। जब मैंने टोटल बेस लिया है तो मुझे टोटल हाइट चाहिए, टोटल हाइट चाहिए। फिर मैंने स्मॉल बेस लिया है तो मुझे स्मॉल वाले ट्राइंगल की हाइट चाहिए। ये डायग्राम रहेगी, आप समझो। मैंने क्या किया, टोटल लेंथ हाइट,
स्मॉल लेंथ स्मॉल हाइट, सिंपल समझ होंगे आप लोग। अगर मैं पॉइंट को रिमूव कर दूं तो ऊपर 10 आ जाएगा, 4 से 16 कटिंग हो जाएगा। दिस इज 4x प्लस 4y, ठीक है, मैंने 4 को अच्छे से लिखना है। अब दिस इज 10y, कटिंग करेंगे तो 4x 6y 2x 3y, ये कुछ कंडीशन मिलके आ चुकी है। यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ट्वाइस ऑफ dx ओवर dt, थ्राइस ऑफ dy ओवर dt, इतने में आंसर आ जाएगा। आपका टारगेट है ये लिखा है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई dx ओवर dt, dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है 50, टारगेट है dy ओवर dt, ये आ जाएगा 100 ओवर 3, चाहो तो 33 1 ओवर 3, आंसर है मीटर पर मिनट, यही आपका फाइनल आंसर है dy ओवर dt, जो आपका टारगेट का अचीव होगा। क्वेश्चन अच्छा था, आप समझो बात को, न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। फिर से एक बार देखो अगर आपको समझ में ना आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लूं या फिर अगले लेक्चर के लिए रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, हम लोग थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। चाहे तो मैं अपने लेक्चर को 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का भी कर सकता हूँ, पर ठीक है जितना लिमिट में करेंगे। लॉकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल दिया जाए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ लेते हैं। आज के लिए अच्छे न्यूमेरिकल्स हो गए, प्लीज़ इनके एग्जाम्पल्स आप लोग घर पर करो। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक लेक्चर और ले लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स और है मेरे पास, अच्छे न्यूमेरिकल है, उनको हम लोग बाद में करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।